तो हेलो फ्रेंड, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उम्मीदवारों का बेचैनी बढ़ता जा रहा है और उम्मीदवार से अधिक बेचैनी पार्टी में बढ़ रहा है। और नाम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन इसका कंट्रोलिंग जो किया जा रहा है वो दिल्ली सेंटर से किया जा रहा है। अगर एक तरफ बात किया जाए तो बीजेपी वाले जेडीयू को नहीं चाहते हैं, उसी तरह से कांग्रेस वाले आरजेडी को नहीं चाहते हैं और दिल्ली से बैठे बैठे ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि इन लोग बीजेपी वाले इतना हद तक पहुंच गया है। पहले क्या करता था कि वोट के गिनती के समय इन लोग फेर बदल कर देता था, लेकिन इस बार इन लोगों ने रणनीति अपना चेंज कर दिया है और इन लोग अब इस स्थिति में आ चुका है कि जो उम्मीदवार हैं, नॉर्मल उम्मीदवार हैं, सेंट्रल में मिनिस्ट्री में हैं, वो नॉर्मल उम्मीदवार के घर पर जा कर के उनको ब्रेन को वॉश किया जा रहा है और ब्रेन को वॉश करके उम्मीदवार को नाम को वापस करने को कहा जा रहा है। अगर वो उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं नाम वापस करने के लिए, तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा। जिस उम्मीदवार का बेटा अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, उन लोगों के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि अपने पिताजी को नाम को वापस करवा लो, नहीं तो तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। अगर किसी का बेटा अगर अपने बाप से बोलेगा कि पिताजी आप पॉलिटिक्स को छोड़ दो, ये सब क्या रखा है, फैमिली तितर बितर हो जाएगा, तो बाप तो बेटा का बात मानेगा ही। इस तरह से बीजेपी वाले नाम को, उम्मीदवार के नामों को वापस करवा रहा है। और एक सच्चाई है, कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते हैं कि आरजेडी में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है। कांग्रेस बैकडोर से पॉलिटिक्स कर रहा है और कांग्रेस अपना हेड को बैठा कर बिहार में रख दिया है, कृष्णा अल्लादीन नाम करके है। और वो ऐसा रणनीति बना रहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री ही ना बने। और कांग्रेस के पास कोई फेस ऐसा भी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। कांग्रेस के पास में कोई फेस भी नहीं है, तो ना ही ये उम्मीद। क्या इसका कांग्रेस का सोच है कि अगर आरजेडी को हम समाप्त कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे, तो कांग्रेस आराम से बिहार में राजनीति कर सकता है। उसी तरह से बीजेपी वाले भी चाहता है कि क्षेत्रीय पार्टी समाप्त कर देंगे तो आराम से हम बिहार में सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना दिन में इतिहास रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी वाले हो, कभी भी अकेला सत्ता में बिहार में नहीं आया है। और स्टेट में सत्ता में अकेले आया है, लेकिन बिहार में आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इन लोगों ने ऐसा ऐसा चाल चल रहा है, तो बहुत बुरा हाल है। अगर ऐसा स्थिति रहा तो बीजेपी वाले के अगर सत्ता हाथ में आया तो सबसे पहले शिकार बनेंगे बिहार के छात्र। आप आंदोलन करने उतरोगे रोड पे, आपको मार के भगा दिया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। तो इससे यही पता चलता है कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त नहीं होने देना है। अगर क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाता है तो बिहार के युवा प्रभावित हो जाएंगे, बिहार के मजदूर प्रभावित हो जाएंगे और फिर शोषण किया जाएगा बिहार पे। एक तो परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब के माध्यम से शोषण किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से। इसके बाद अब शोषण करेगा बीजेपी वाले करेगा, तो कभी कांग्रेस वाले करेगा। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।